Hello students, welcome to online classes of BSAP Academy. Students, today I am going to teach about class 10th biology, chapter 1st life process. Students, पिछले वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। उसके बहुत सारे जो स्टेप्स हैं, टाइप्स हैं, उसके बारे में पढ़ा हुआ है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वे अपना फूड खुद बनाते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कैसे बनाते हैं? उनके बॉडी में एक प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। बट जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इनके अंदर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और ये एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। अक्सर मतलब कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं, प्लांट से ही अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक एनिमल्स में, अब एनिमल्स भी दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज लाइक अमोइबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। यानी जानते हैं विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज लाइक अमीबा, पैरामीशियम, सम बैक्टीरियाज, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये अपना न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करते हैं, अपने आप को ये कैसे फिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट पे जो मोड ऑफ द न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है और उनकी न्यूट्रिशन को फीड करने की तरीके भी अलग होते हैं। इनकी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में फूड को इंजेस्ट करने के लिए, इंटेक करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। बट यूनिसेलुलर में स्पेशली कोई ऑर्गन नहीं होता, ये होल बॉडी यूज कर लेते हैं फूड को ऑब्टेनिंग करने में। स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं अमीबा के अंदर या पैरामीशियम के अंदर, वो फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो पहले फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। तो स्टूडेंट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया कैसे होता है। देखिए, जब कोई अमीबा जब किसी फूड पार्टिकल्स या फूड मटेरियल्स के पास में आता है तो वो क्या करता है कि वो पहले स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है ताकि उस फूड को वो कैच कर सके। ठीक है, तो वो पहले, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और ये पहले आएगा फूड पार्टिकल्स के पास। जैसे ही फूड पार्टिकल्स के पास आता है तो ये पहला ही देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। तो देखिए, ये एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया और इस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और देखिए, ये स्यूडोपोडिया क्या होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि अमीबा सिर्फ अमीबा में कोई एक ही जगह से फूड एंट्री करे, नहीं, ये डिफरेंट, यानी कि ये यहाँ भी बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, यानी होल बॉडी में कहीं से भी वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकता है। फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो फूड ऑब्टेनिंग करने में या लोकोमोशन में अमीबा को हेल्प करता है। तो फूड इनसाइड स्यूडोपोडिया, यानी कि देखिए, जैसे ही फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आया, ये फूड के अराउंड द फूड इनक्लोज कर दिया, किससे? स्यूडोपोडिया के थ्रू, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर दिया। अब स्यूडोपोडिया का जब फॉर्मेशन हो गया तो फूड क्या हो गया? अब फूड स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होते ही क्या होता है कि जो स्यूडोपोडिया होता है ये एक दूसरे से, यानी कि जाकर के क्लोज हो जाता है, ऐसे जाकर के क्लोज हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जाकर के स्टूडेंट ये क्लोज हो गया, टोटली ये क्लोज हो गया। अब फूड पार्टिकल्स जो है अमीबा के बॉडी के अंदर एंट्री कर गया और वहाँ पे एक फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। और फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को ही बोलते हैं इंजेशन ऑफ फूड, यानी इनटेक द फूड, यानी फूड इनटेक कर लिया, इंजेशन हो गया, यानी इंजेशन को कंप्लीट कर लिया। अब इंजेशन जब कंप्लीट हो गया तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, यानी कि अब उसको भोजन करने के बाद हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो अमीबा भी अब फूड को इंजेस्ट कर लिया, इनटेक कर लिया, यानी इंजेशन को कंप्लीट कर लिया, इनटेक द फूड इनटू द बॉडी,
यानी कि और फॉर्मेशन हो गया किसका, फूड वेहिकल्स का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और फूड वेहिकल का फॉर्मेशन होने के बाद अब ये फूड क्या होगा, फूड वेहिकल्स जो होता है उसके चारों तरफ क्या होंगे, एक लाइसोसोम का फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ एक लाइसोसोम का लेयर बन जाएगा, एक कवर बन जाएगा। और लाइसोसोम क्या करता है, उस फूड को डाइजेस्ट करने में एंजाइम का सेक्रेशन करता है स्टूडेंट्स। क्या करता है, एंजाइम का सेक्रेशन। तो ये लाइसोसोम जब एंजाइम का सेक्रेशन करेगा तो ये फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होना क्या हो गया, शुरू हो गया, यानी कि अमीबा के बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होना शुरू हो गया। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं, डाइजेशन। और जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, तब जाकर के डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एसिमिलाइज होते हैं, यानी पूरे होल बॉडी में क्या होते हैं, जाकर के डिसॉल्व होते हैं, यानी ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन में क्या होते हैं, जाकर के ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं। यानी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी होल बॉडी में क्या होने लगते हैं, जाकर के एसिमिलाइज होने लगते हैं, यानी कि अब पूरी बॉडी में मिल जाते हैं कि हमारे ब्लड के थ्रू या अमीबा के बॉडी में क्या होते हैं, यानी कि पूरी फूड या डाइजेस्ट होकर के जाकर के उसके बॉडी में डिसॉल्व हो गया, पूरा घुल गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। जब फूड एसिमिलाइज हो जाता है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्टूडेंट, तो अनडाइजेस्टेड फूड को हम भी अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, ऐसे अमीबा भी फूड अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो स्टूडेंट्स जो इंजेशन की प्रोसेस होती है, तो इंजेशन को हम बोलते हैं क्या, इंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। अब देखिए इंडोसाइट यानी अमीबा के अंदर फूड पार्टिकल्स को एंट्री करने की जो प्रोसेस होती है, तो इंजेशन तो बोलते ही हैं, इसको एक इंडोसाइटोसिस के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इंडोसाइटोसिस, साइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। इंडोसाइटोसिस दो तरह का होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस। क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस देखिए फैगोसाइटोसिस जब अमीबा सॉलिड मटेरियल्स को इनटेक करता है, सॉलिड पार्टिकल्स को इनटेक करता है, तो इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। क्या कहते हैं, सेल ईटिंग या फैगोसाइटोसिस। और जब अमीबा जब लिक्विड मटेरियल को एंट्री करता है, जब लिक्विड मटेरियल इंटेक करता है, तो उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस, यानी वाटर को इंटेक करता है तो पिनोसाइटोसिस, यानी इसे हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं, यानी सेल ड्रिंकिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेल ड्रिंकिंग। लेकिन जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड बॉडी के अंदर एसिमिलाइज हो जाते हैं। जब एसिमिलेशन कंप्लीट होता है तो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं, अमीबा अपने बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का जो पार्टिकल्स होता है वो बॉडी से बाहर निकालता है। तो फिर किस पार्ट से निकालेगा, स्यूडोपोडिया के थ्रू ही निकालेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन। क्या कहते हैं, ईजेशन या इग्जोसाइटोसिस। क्या कहता है, इग्जो यानी अंदर लेना, फूड को अंदर लेना यानी इंटेक करना, इंजेशन, और इंडोसाइटोसिस लेकिन फूड को बॉडी से बाहर निकालना, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना इग्जोसाइटोसिस और ईजेशन भी कहते हैं। तो इग्जोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉमिटिंग। तो फिर अमीबा क्या करता है स्टूडेंट्स, यानी कि अपने स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, और जो अनडाइजेस्टेड यानी कि फूड के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड पार्टिकल्स जो बच जाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, वो स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ बॉडी से बाहर निकाल रहा है स्यूडोपोडिया के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन या इंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, ईजेशन या इंडोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट इस तरह से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। यही अगर पैरामीशियम की मैं बात करूं तो पैरामीशियम में सारी प्रोसेस सेम होती है, बट उसमें स्यूडोपोडिया नहीं, उसमें सीलिया का फॉर्मेशन होता है। सीलिया के थ्रू वो क्या करता है, यानी अगर मैं अमीबा एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखूँ, मैं एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखो स्टूडेंट, तो ये एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, और पैरामीशियम के बॉडी के सरफेस पे देखेंगे ऐसे एक हल्का सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, यही होता है सीलिया। क्या होता है स्टूडेंट, सीलिया। तो ये सीलिया के थ्रू फूड को कैच करता है और फिर क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर एंट्री कराता है, और सेम वही प्रोसेस तो इंजेशन होता है, यानी कि फूड को इनटेक इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ द फूड वेहिकल्स इज कॉल्ड इंजेशन या इंडोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस में ये दो टाइप्स होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि अगर सॉलिड पार्टिकल को इनटेक करता है तो फैगोसाइटोसिस, जिसे हम सेल ईटिंग कहते हैं। अगर वो लिक्विड मटेरियल्स यानी वाटर को इनटेक करता है तो पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन भी वही होगा, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड हमारे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, एसिमिलाइज होंगे, फिर अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, अमीबा या पैरामीशियम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसे हम ईजेशन या
एक्जोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से अमीबा और पैरामीशियम यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन के थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसका पार्ट्स बचा हुआ है यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।